Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जिसमें कुल पद 10,000 से भी ज़्यादा पद हैं जो जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। देखिए जो भर्ती प्रक्रिया है किस तरीके से होनी है उसके ऊपर समिति का गठन हो चुका है, तो जल्द ही आपको ये पोस्ट देखने को मिलेंगी। ये भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। देखिए सीटेट फेल भी इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि कोई भी यूपीटेट सीटेट रिक्वायरमेंट इसमें नहीं मांगी गई है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, उन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है नौकरी का पिटारा, होंगी 10,000 से भी ज़्यादा ईसीसी एजुकेटर की भर्ती। तो देखिए ईसीसी एजुकेटर की भर्ती जल्द ही होने वाली है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। यूपी के सभी जिलों में को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र से युक्त 10,000 से भी ज़्यादा स्कूलों में एक एक ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। अब देखिए इसकी जानकारी भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए। तो देखिए 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में आंगनवाड़ी केंद्र से 10,000 से भी ज़्यादा विद्यालयों में एक एक ईसीसी बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती 11 महीने के लिए आउटसोर्सिंग के ज़रिए होगी और प्रति माह 10,000 से भी ज़्यादा रुपये उनको दिए जाएंगे। सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जेम्स पोर्टल के ज़रिए पूरी की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। समिति भी देखिए यहाँ पर बना दी गई है। डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। इन ईसीसी एजुकेटरों का मुख्य कार्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। ये संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के निर्देशन में काम करेंगे। इनके चयन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो देखिए समिति का गठन यहाँ पर कर दिया गया है। तो जल्द ही ये भर्ती आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। सीधी भर्ती है जिसमें आपका 10th 12th और जो आपका स्नातक होगा उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो देखिए इसकी जो और अधिक जानकारी है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता के लिए जो स्नातक परीक्षा है उसमें गृह विज्ञान आपका होना चाहिए मुख्य विषय, जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देखिए जो बच्चे गृह विज्ञान होम साइंस से स्नातक करे हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जिन्होंने गृह विज्ञान में और 50% अंकों के साथ स्नातक को उत्तीर्ण किया है उनके लिए यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए जो यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया है, देखिए यहाँ पर जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 18 से 40 के बीच का बच्चा यहाँ पर इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया है, देखिए ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जो नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTTE CT नर्सरी या फिर DPSC में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता हासिल रखते हैं। मतलब जिन्होंने नर्सरी कोर्स भी कर रखा हुआ है, NTT भी अगर किसी ने किया हुआ है, नर्सरी कोर्स किया हुआ है, 2 साल का डिप्लोमा, तो वो भी इस एजुकेशन के लिए क्या है, वैलिड होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है, देखिए सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जो मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। यह मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जिले की मेरिट लिस्ट अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। देखिए किस चीज़ के, तो यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या होगा, यहाँ पर भर्ती होगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती आपकी की जाएगी। अब देखिए भर्ती की आयु सीमा जो है, इस भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक या न्यूनतम 18 वर्ष से कम न हो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ईसीसी एजुकेटर के जो कार्य होंगे वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखभाल होगी, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें
ज़रूरी नहीं है यहाँ पर देखना। अब देखिए यहाँ पर जो भर्ती चयन प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दी है। मेरिट लिस्ट होगी, सूची मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। यह मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट है, कोई भी एग्ज़ाम आपको यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म जल्द ही आपको इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी सिर्फ सोर्स से ये पता चला है कि ये ECCE की इतनी वैकेंसीज़ जो है वो आपको जल्दी ही वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। देखिए 10,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो जिन बच्चों ने होम साइंस से 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपी में जॉब लेने की, ठीक है। तो देखिए आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर थी। देखिए ये चीज़ें आपको सिर्फ इसीलिए ही बताई जाती हैं जिससे आप अपने फ्यूचर में अवेयर रहें इन जॉब्स को लेकर। जो बच्चे इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक करते रहेंगे। जब भी फॉर्म आउट हो तुरंत आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी चीज़ को लेकर थी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।